नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। जिलाधिकारी ने बताया कि आजमगढ़ जिले में शीघ्र ही कोविड की जांच के लिए आरटी-पीसीआर का लैब मेडिकल कॉलेज में जल्द ही काम करने लगेगा। इससे जांच रिपोर्ट में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है, जिसके परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेगा। आगे जिलाधिकारी ने बोलते हुए कहा कि अब कोई कोविड का मरीज अगर निजी अस्पताल में आता है तो उसे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया जाता है, तो भी निजी क्षेत्र के चिकित्सक की जिम्मेदारी होगी कि वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज की समय समय पर निरंतर देखभाल करे। इस बाबत जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कोविड के लिए हम हमारे यहाँ पे देखा जाए तो एक हेल्बन हॉस्पिटल है जिसमें कि एसिम्प्टोमेटिक केस हमारे जाते हैं, और एक L2 हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसको मिनी PGI भी कहते हैं। दो जगह हमारे बेड्स की व्यवस्था है। तो जो भी सिम्प्टोमेटिक केस हैं या फिर कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं या जिनको ऑक्सीजन और हाई सर्विलेंस की ज़रूरत है, उनको L2 हॉस्पिटल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। देखने में ये आ रहा है कि कुछ जो गंभीर लोग हैं, अभी तक जो भी केसेस वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसमें किसी ना किसी कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे। तो अब एक व्यवस्था की जा रही है कि जिस अस्पताल से, प्राइवेट अस्पताल से कोई मरीज़ ट्रांसफ़र होता है कोविड पॉजिटिव आने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उन अस्पताल की जिम्मेदारी होगी कि उसके जो मर्ज़ है, मान लीजिए किडनी का रोगी है, तो वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे, या फिर कार्डियक उसको प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजी के जो डॉक्टर हैं वो मेडिकल कॉलेज में जाके उस मर्ज के इलाज के लिए वहाँ पे दवाई और उनका मॉनिटरिंग करेंगे। तो पेशेंट जाएगा, उस जाने के बाद उनको वहाँ पे डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज में बताएंगे क्या इनकी दवाई चल रही है और मेडिकेशन पूरा प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन दी जाएगी। और अगर कॉम्प्लिकेशन आता है तो भी उनकी जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पे जाके वो मरीज को देखें। टेस्टिंग लैब हमारे जनपद में एक अच्छी सुविधा आने जा रही है। मेडिकल कॉलेज में RT-PCR लैब स्थापित हो रही है, जिसकी फिजिकल पूरा काम हो चुका है, इक्विपमेंट भी आ चुका है, और जो मैन पावर चाहिए थी वो भी आइडेंटिफाई कर ली गई है, उनको भी चयनित कर लिया गया है। तो सितंबर से मोस्ट प्रॉब्ली हमारे वहाँ चालू हो जाएगी। तो एक बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी पूरे मंडल के लिए कि यहाँ पे आके टेस्टिंग हो जाए और तुरंत जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिल जाए। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन होता है जो एंटीवायरल उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो गंभीर मरीज़ हैं उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें शासन से 100 प्राप्त हो गए हैं, तो उनका यूज़ किया जा रहा है रिवाइव करने के लिए पेशेंट्स को। और उसके अलावा 500 की और हमने डिमांड भेज दी है कि कोई कमी ना आए, और अगर कमी आती भी है तो लोकली भी उसको परचेज़ करने की व्यवस्था कर ली गई है। तो सारी मेडिसिन मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करा दी गई हैं। बाईपेप मशीन वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे 6 वर्किंग है। उसके अलावा 6 और का उन्होंने ऑर्डर प्लेस टेंडर करा हुआ है। और भी सारी जो भी इक्विपमेंट्स हैं पर्याप्त रूप से वहाँ पे उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये इशू आया था कि हमें बेड्स और बढ़ाने हैं। अभी 100 सैया वहाँ पे चालू था, उसको 300 सैया करना है, तो उसके लिए पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उसके लिए भी वॉक-इन इंटरव्यूज़ कर लिए गए हैं, उनका भी चयन कर लिया गया है। तो हम उसको ज़रूरत पड़ने पे इनफैक्ट कैपेसिटी हम अगले हफ्ते बढ़ाने की उसकी स्थिति में आ जाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बलिया, मऊ और आजमगढ़ तीनों के पेशेंट्स को मिला के था। सभी पेशेंट्स कोमॉर्बिड थे, उनको पहले से ही कोई ना कोई बीमारी थी। तो और या फिर वो किसी और हॉस्पिटल से यहाँ पे ट्रांसमिट किए गए थे कि जैसे कि एक पेशेंट, 2 पेशेंट तो कैंसर पेशेंट थे, उनको कोविड पॉजिटिव आया, एक बनारस से शिफ्ट करके हमारे यहाँ पे आया तो उनको हॉस्पिटल में कर दिया। तो ऑलरेडी गंभीर अवस्था में थे। कोशिश मेडिकल कॉलेज द्वारा की गई उनको रिवाइव करने की, पर नहीं कर पाए। उसी के लिए ये व्यवस्था भी हम कर रहे हैं कि जिस अस्पताल से जनपद में कोई पेशेंट जाता है, उस अस्पताल के उस स्पेशलिस्ट की जिम्मेदारी होगी कि कोविड अस्पताल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उस मर्ज की बीमारी की इलाज, वो दवा वो प्रिस्क्राइब करे और उस पेशेंट को मॉनिटर करे।